नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे धन भाव और उसके स्वामी के बारे में। क्या आपके जीवन में पैसा आता है और चला जाता है और सपना अधूरा रह जाता है? क्या आपको लगता है आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है? क्या आप अमीरों वाली लाइफ़स्टाइल तो चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा? तो आज का यह वीडियो धन से जुड़े सारे रहस्यों को खोलने जा रहा है। आज आप जानेंगे कौन सा ग्रह आपको धन का राजा बना सकता है, कौन सी राशि वालों के पास खुद ब खुद पैसा आता है, क्या आपके धन भाव में छुपा है कोई शक्तिशाली योग जो आपको अचानक अमीर बना सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप शायद अपने कुंडली को दोबारा चेक करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में किसी भी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव को धन भाव कहा जाता है। जीवन में धन संपदा, रुपया पैसा, चल संपत्ति, धन और वित्त का प्रबंध, सारे चीजों को द्वितीय यानी धन भाव से देखते हैं। जन्म पत्रिका में यूं तो धन की स्थिति को देखने के लिए अन्य भावों को भी महत्व दिया गया है, जिसमें तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम, दसम, एकादश भाव, इन भावों का भी महत्व माना जाता है, यानी इन्हें भी देखना आवश्यक होता है। परंतु यह जो धन भाव होता है वह वास्तव में आपके जीवन में प्राप्त होने वाले धन की स्थिति को बताता है। आगे वीडियो में हम जानेंगे कि धन भाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ऐसे भी ऋषि मुनियों ने जब इस भाव का नाम ही धन भाव रखा है तो निश्चित मानिए कि कुछ ना कुछ सोच करके ही इस भाव का नाम धन भाव रखा गया है। धन भाव जीवन के अनेक चीजों को नियंत्रित करता है, खासकर धन से जुड़े मामले को। आइए एक एक कर हम जानते हैं कि धन भाव से किन किन चीजों को देखते हैं, यानी धन भाव का क्या महत्व है। धन भाव की चर्चा की जाए तो सबसे पहले जीवन में आपके पास क्या है और क्या प्राप्त करेंगे, इसका आकलन धन भाव से किया जाता है। आपका आय और वित्तीय संभावना, यानी कितना धन संपदा आ सकता है, इसके संभावना का भी आकलन द्वितीय भाव से किया जाता है। चल संपत्ति हो, नकदी रुपया पैसा हो, इन सारे चीजों का जीवन में कितना सुख होगा, इसका आकलन द्वितीय भाव से करते हैं। धन संपत्ति के बारे में आपकी सोच क्या है, यानी रुपये पैसे को आप कहाँ किस चीज में खर्च करना चाहते हैं, किन चीजों से धन कमाना चाहते हैं, जैसे विषयों का संबंध सीधे सीधे धन भाव यानी द्वितीय भाव से है। कमाई करने एवं धन का प्रबंध करने की क्षमता, यानी कितना आप कमा सकते हैं, कितना रुपया पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, एवं जो कमाया हुआ धन है उसका प्रबंध किस प्रकार से करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, कहाँ व्यय करते हैं, धन से धन कमा सकते हैं या नहीं, यानी जीवन में धन कैसे और किन कार्यों से प्राप्त होगा एवं उसका स्थिति क्या होगा, इसका भी आकलन धन भाव से किया जाता है। साथ ही साथ किस कार्य से धन प्राप्त होगा, इसका भी आकलन द्वितीय धन भाव से किया जाता है। यानी धन को लेकर मन में जो भी प्रश्न उठते हैं, उन सारे प्रश्नों के उत्तर छुपे होते हैं जन्म पत्रिका के द्वितीय यानी धन भाव में। धन भाव अपने आप में एक ऐसा भाव होता है जो जीवन में धन की स्थिति को पूरी तरह से बताता है। आइए अब हम शुरू करते हैं कि धन भाव में स्थित ग्रह के क्या प्रभाव जीवन में देखने को आते हैं। धन भाव में स्थित ग्रह भी धन भाव को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य से लेकर शनि तक ये सातों ग्रह विराजित होकर क्या प्रभाव देते हैं, एक एक कर हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस भाव यानी धन भाव में सूर्य विराजित हो, सूर्य क्या लाभ देते हैं। द्वितीय भाव में सूर्य हो तो आप अत्यंत शक्तिशाली एवं धन के मामले में तीव्र बुद्धि रखते हैं। आप अधिकार रखने वाले एवं धन संपत्ति को प्रसिद्धि का कारण मानने वाले होते हैं। यह सूर्य का मुख्य प्रभाव धन भाव में होने पर आपको दिखाई देता है। सूर्य के बाद यदि हम चर्चा करें धन भाव में स्थित चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा का धन भाव में विराजित होना क्या प्रभाव देता है। चंद्रमा यदि धन भाव में विराजित हो तो आप रचनात्मक रूप से एवं कलात्मक रूप से तथा जनता के बीच रहकर या किसी चीज को बेचकर धनार्जन करते हैं। धन के मामले में कभी नियंत्रित और सावधान होते हैं तो कभी अनियंत्रित और साख खर्ची पर उतर जाते हैं।
इसलिए आपको आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखना पड़ता है। आप भावना में आकर अपनी इच्छा के विरुद्ध भी धन खर्च करते हैं। यानी चंद्रमा जब द्वितीय भाव में विराजित हो तो धन खर्च करने के मामले में आप मन में आए हुए विचारों से प्रभावित होते हैं। भावना में आकर इच्छा के विरुद्ध भी धन खर्च कर देते हैं। धन भाव में यदि मंगल विराजित हो तो यह क्या प्रभाव देते हैं? द्वितीय धन भाव में मंगल होने से आप धन कमाने के मामलों में कठिन श्रम करते हैं, क्योंकि धन आपके लिए विशेष महत्व रखता है। आपको धन की कमी रहती है, परंतु आप इसे शीघ्र दूर कर लेते हैं। आप अपना व्यापार करते हैं, आप में खर्चीला स्वभाव, अनियमितता एवं हड़बड़ी और उतावलापन जैसे गुण भी होता है। यानी अपने श्रम शक्ति के बल पे धन का आगमन को आप बढ़ाते हैं। मंगल का धन भाव में विराजित होना मंगल से जुड़े गुण पे आपको धनार्जन का संकेत देता है। मंगल के बाद यदि हम चर्चा करें बुध के बारे में, बुध यदि धन भाव में विराजित हो तो क्या प्रभाव देते हैं? बुध जब द्वितीय भाव यानी धन भाव में विराजित होते हैं तो आप बुद्धिमत्तापूर्ण क्षेत्र से धनार्जन करते हैं, खासकर लेखन पाठन संबंधित क्षेत्र से। वाद संवाद में भी धनार्जन का योग बनता है। आप यात्रा, शिक्षा एवं जीवन को आसान बनाने वाले यंत्र पर धन व्यय करते हैं। आप एक से अधिक माध्यम द्वारा धनार्जन करते हैं। आप में किसी चीज को बेचने की अद्भुत क्षमता होती है। आप जालसाज और चोर के द्वारा हानि भी उठाते हैं। यानी बुध का यहाँ विराजित होना बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से धनार्जन का संकेत तो देता है, परंतु जालसाज और चोर से धन का लॉस होने का भी संकेत देता है। बुध के बाद हम चर्चा करें बृहस्पति ग्रह के बारे में। यानी द्वितीय धन भाव में बृहस्पति विराजमान हो तो क्या लाभ देते हैं? द्वितीय भाव में बृहस्पति होने से आप धन के मामले में भाग्यशाली होते हैं। आपके व्यवहार से लोग आकर्षित होते हैं और इन सामाजिक रिश्तों से आप लाभान्वित होते हैं। आप बहुत धन इकट्ठा करते हैं और बहुत खर्च करते हैं। यात्रा एवं परिवहन क्षेत्र से आपके लिए धनार्जन का संकेत मिलता है। आप धन कमाने के नए नए तरीकों को जानते हैं। आप में नियमबद्धता की काफी कमी होती है और कानूनी मामलों से भी आप कष्ट उठाते हैं। यानी गुरु जहां अनेक प्रकार के शुभ संकेत देते हैं, वहीं नियमबद्धता की कमी और कानूनी वाद विवाद के चलते धन हानि का भी संकेत देते हैं। गुरु का धन भाव में विराजित होना धन के मामले में आपको भाग्यशाली तो बनाता है, परंतु आपको सावधान रहने की जरूरत होती है। गुरु के बाद शुक्र के बारे में यदि चर्चा करें तो शुक्र जब द्वितीय यानी धन भाव में विराजित हो तो आप सामाजिक संबंध, विवाह, कलात्मक कार्य, साझेदारी के व्यापार से धन संपत्ति का लाभ प्राप्त करते हैं। आप वस्त्र परिधान, आभूषण, साज श्रृंगार एवं आनंददायक वस्तुओं पर खर्च करते हैं। आप प्रेम करने वाले पर अधिक खर्च करते हैं। यानी आपसे जो लोग प्रेम करते हैं उन पे खर्च करना पसंद करते हैं। आप महंगी वस्तुओं पर खर्च करके उच्च जीवन स्तर को पसंद करते हैं, परंतु आप में आत्मशक्ति की कमी लाता है। यानी आप भौतिक सुख सुविधाओं में पड़कर अत्यधिक खर्च करने में रुचि लेने लगते हैं, जो धन को संचित नहीं होने देता। हालांकि शुक्र का यहाँ विराजमान होना धन के मामले में बहुत ही अच्छा संकेत देता है। आज के इस भौतिक युग में शुक्र द्वितीय धन भाव में विराजित हो तो व्यक्ति के जीवन में धन से जुड़े अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। शुक्र के बाद यदि हम चर्चा करें कि शनि धन भाव में विराजित हो, द्वितीय भाव में विराजित हो तो क्या प्रभाव देते हैं? द्वितीय भाव में शनि होने से आप आर्थिक सफलता के लिए लगनशील होते हैं और दीर्घ अवधि के प्लान बनाते हैं। आप तेज चालाक और सचेत होते हैं। धन निवेश करने के मामले में आप सतर्कता बरतते हैं और शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड तथा तुरंत धनार्जन के स्रोत में धन लगाते हैं, परंतु आपको तुरंत धन नहीं आता है। आपका धन का आगमन बड़ा धीरे धीरे होता है। शनि यहाँ विराजित होकर धनागमन में विलंब का संकेत देते हैं। आप इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आपके जीवन में धनार्जन को लेकर अनेक बाधा विघ्न लगा रहता है। यानी शनि धन भाव में विराजित हो तो जो आपके मन की इच्छा है उसके अनुरूप धनार्जन नहीं हो पाता। धनार्जन में न केवल विलंब होता है बल्कि बाधा विघ्न भी लगा रहता है।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि धन भाव में सूर्य से लेकर शनि तक जो भी ग्रह विराजित होते हैं, उनके प्रभाव से आप प्रभावित होते हैं। धन को कमाने की रुचि को ये ग्रह प्रभावित करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि धन भाव का स्वामी कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ प्रभाव देते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जन्म पत्रिका का केंद्र भाव यानी पहला, चौथा, सातवां, दसवां शुभ भाव माना जाता है। साथ ही साथ केंद्र त्रिकोण भाव यानी पहला, पांचवां, नौवां भाव को भी शुभ भाव माना जाता है। धन भाव के स्वामी अगर इन भाव में विराजित हो तो मानकर चलिए कि यह शुभ स्थिति का संकेत देता है। जीवन में धन आसानी से प्राप्त होगा यह मानना चाहिए। जबकि यही धन भाव का स्वामी त्रिक भाव में यानी छठे, आठवें, 12वें भाव में विराजित हो तो कहीं ना कहीं धन के आगमन में बाधा विघ्न का संकेत देता है, धन के कमी का संकेत देता है, धन आने के बाद व्यर्थ खर्च हो जाने का संकेत देता है। यानी धन भाव के स्वामी का छठे, आठवें, 12वें भाव में विराजित होना अत्यंत अशुभ प्रभाव का संकेत देता है। वहीं धन भाव के स्वामी का शुभ स्थान में विराजित होना, खासकर केंद्र और त्रिकोण में विराजित होना अत्यंत शुभ संकेत देता है। इसमें एकादश भाव में अगर धन भाव का स्वामी हो तो इसे भी अत्यंत शुभ स्थिति माना जाता है। धन योग के अंतर्गत इस स्थिति को माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि धन भाव के स्वामी की स्थिति और उसके बल का कितना महत्व होता है। यानी इनके बलाबल के आधार पे ही धन का आगमन, धन का बचना, रुपया पैसा इकट्ठा होना जैसे चीजों का आकलन किया जा सकता है। धन भाव के स्वामी कौन से ग्रह बन रहे हैं उसके लिए मैंने यह चार्ट बना रखा है। यहाँ धन भाव में जो भी अंक लिखा हो, यानी 1 या 8 का अंक लिखा हो तो मंगल बनेंगे, 2 या 7 का बन रहा हो शुक्र बनेंगे, 3 या 6 का अंक लिखा हो बुध, 4 का अंक हो तो चंद्रमा, 5 तो सूर्य, 9, 12 हो तो गुरु, 10, 11 हो तो शनि। यानी इस भाव में जो भी अंक हो उसके सामने लिखे यह जो ग्रह हैं वह इस भाव के स्वामी बनते हैं। इसे आप अपने पत्रिका में मिलान कर देख लें। धन भाव के स्वामी का बल और स्थिति को विशेष महत्व दिया गया है। धन भाव के स्वामी जो भी ग्रह बन रहे हों, यदि वे अपने उच्च राशि में हो, स्वगृही हो तो उसे विशेष बली मानना चाहिए। ग्रह जिस राशि में हो उस राशि के अंशों का भी आकलन करना चाहिए, यानी ग्रह कितने डिग्री पे उस राशि में विराजित है। जैसे यदि आपका धन भाव के स्वामी शुक्र बन रहे हो तो शुक्र वृष और तुला राशि में स्वग्रही के माने जाएंगे। यानी जन्म पत्रिका में 2 या 7 नंबर में शुक्र विराजित हो तो धन की स्थिति अत्यंत अच्छा होगा। वहीं शुक्र मीन राशि में उच्च के माने जाते हैं, यानी 12 नंबर के शुक्र भी आपको जीवन में विशेष धन प्राप्त होने का संकेत देते हैं। ठीक उसी प्रकार मंगल यदि धन भाव के स्वामी बन रहे हो तो 1 नंबर या 8 नंबर का मंगल स्वगृही होंगे और 10 नंबर के मंगल उच्च राशि के माने जाते हैं। तो 1, 8 और 10 में विराजित मंगल आपको जीवन में धन के प्राप्त होने का विशेष संकेत देता है। 3 और 6 का अंक बुध का राशि मानी जाती है, यानी बुध जब इस भाव के स्वामी बन रहे हो तो बुध का 3 नंबर, 6 नंबर में विराजित होना शुभ संकेत देता है। इस प्रकार से आप भी अपने पत्रिका में धन भाव के स्वामी का मिलान करके देखें कि धन भाव का स्वामी कहाँ किस राशि में विराजित है। धन भाव के स्वामी के अंशों को भी भली भांति आकलन करें। अंश बल के आधार पर भी ये प्रभाव को बढ़ाते या घटाते हैं। इसके बाद स्थिति आती है नीच राशि की। यदि धन भाव के स्वामी अपने नीच राशि में विराजित हो जाते हैं तो जीवन में बाधा विघ्न का संकेत देते हैं। धन, रुपया पैसा, चल संपत्ति जैसे चीजों को लेकर यह अशुभ संकेत देते हैं। जैसे सूर्य मेष राशि में जहां उच्च राशि के माने जाते हैं, वहीं तुला राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। मंगल कर्क राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। बुध मीन राशि में, गुरु मकर राशि में, शुक्र कन्या राशि में एवं शनि मेष राशि में नीच के माने जाते हैं। इसे भी आप मिलान करके देखें तो आप भली भांति समझ पाएंगे कि धन भाव के स्वामी की क्या स्थिति बन रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि धन भाव और इसका क्या महत्व जीवन में होता है। कुंडली में धन भाव में स्थित ग्रह भी आपके जीवन में धन के स्थिति को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। आपकी रुचि पसंद को बदलकर
खास चीजों से धन आगमन का संकेत देते हैं। धन भाव के स्वामी किन भाव में विराजित होकर शुभ और अशुभ हो जाते हैं, और साथ ही साथ जाना कि धन भाव के स्वामी का बल का आकलन करना कितना आवश्यक है। अब हम अंत में जानते हैं कि यदि धन भाव के स्वामी कमजोर हो रहे हो, नीच राशि में हो रहे हो, अंश बल में निर्बल हो रहे हो, तो क्या उपाय करने चाहिए। कुंडली में जब धन भाव के स्वामी अशुभ भाव पे विराजित हो, तो उस धन भाव के स्वामी ग्रह की, यानी जो ग्रह धन भाव के स्वामी बन रहे हैं, उसके पूजा आराधना, उनसे जुड़े देवताओं की पूजा आराधना, जैसे मंगल, बुध, सूर्य इत्यादि ग्रह जो बन रहे हैं, उनसे जुड़े कवच या स्त्रोत का पाठ करना, या इन ग्रहों के देवी देवता, जैसे मंगल के लिए हनुमान जी, बुध के लिए माता दुर्गा, शुक्र के लिए माता लक्ष्मी जैसे देवी देवताओं के पूजा आराधना भी धन के स्थिति को बढ़ा सकता है। धन भाव के स्वामी यदि अशुभ भाव के साथ साथ नीच राशि में विराजित हों, तो आपको इन उपायों को नियमित रूप से करने की आवश्यकता होती है। धन भाव के स्वामी की स्थिति के आधार पे, यानी जो ग्रह धन भाव के स्वामी बन रहे हैं, उनकी स्थिति के आधार पे जन्मपत्रिका में अगर इस ग्रह से जुड़े रत्न को धारण करना शुभ है, तो इसके रत्न को धारण करके भी धन भाव के स्वामी को मजबूत किया जा सकता है, इसके प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। धन भाव के स्वामी यदि किसी अन्य वजह से अशुभ बन रहे हों, यानी किसी अशुभ ग्रह के साथ योग बनाकर अशुभ ग्रहों के दृष्टि के वजह से, तो जिस अशुभ ग्रह के प्रभाव से यह निर्बल हो रहे हैं, उस अशुभ ग्रह के शांति के उपाय करके भी इसके बलाबल को बढ़ाया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर आपको देखना चाहिए कि धन भाव के स्वामी की क्या स्थिति है एवं इसके बलाबल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। धन भाव के स्वामी ग्रह के बलाबल को बढ़ाने के उपाय करके ही जीवन में धन के आगमन को सुचारू और बाधा विघ्न से मुक्त किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।